हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। आज का हमारा बैक ट्रैकिंग में क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सम। ठीक है, हमें क्या है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे। ठीक है, जैसे हमें 1 2 3 दिए, हमें क्या है कि उनको यूज करके एक गिवन सम दिया होगा, 4 जैसे दिए वो बनाना है। ठीक है, और क्या है कि हमें डुप्लीकेट्स अलाउड है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम क्या है कि कोई नंबर कितनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं। तो पहला मैं क्या कर सकता हूँ कि चारों 1 ले लूं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 1 ले लिए, एक 2 ले लिया, फिर मैंने क्या किया, एक ही 1 लिया और एक 3 ले लिया, फिर मैंने क्या किया, 2 2 ले लिए। तो और तो नहीं बन सकता शायद। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि 4 पॉसिबिलिटीज बनी है। ठीक है, जिससे कि मैं 4 बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि मेरे को ये सारा कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, तो मेरे को ये 4 वेक्टर है जो ये चारों रिटर्न करने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये बैक ट्रैकिंग से होगा, डायनेमिक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज, ना ही इसमें कुछ ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अभी तक हम करते हैं कि जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है। ठीक है, तो कैसे ये इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब अचीव कैसे करेंगे। हम पहले क्या करते थे कि जैसे मेरे पास 1 2 3 था ना, इसे मैं साइड पे लिखता हूं। ठीक है, 1 2 3 था, तो हम कहते थे कि शुरू में जैसे खाली है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, तो हम 1 पे चॉइस थी कि या तो जो सेट है उसमें 1 नहीं होगा या उसमें 1 होगा। ठीक है, फिर 1 हो गया, फिर मैं सेकंड पे डिसाइड करता था कि इसके बाद वो सेट होंगे जिसमें 2 या तो नहीं अलाउड होगा या अलाउड होगा, या 2 नहीं अलाउड होगा या 2 अलाउड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 आया, तो इसके बाद 3 पे डिसीजन लेते थे। 3 इज नॉट अलाउड, 3 इज अलाउड। ओके, सो 3 इज नॉट अलाउड, 3 इज अलाउड। इधर 1,2 आता। ठीक है, तो इधर क्या था, 3 इज नॉट अलाउड, फिर क्या था, 3 इज अलाउड, फिर क्या था, 3 इज नॉट अलाउड, 3 इज अलाउड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये सारे सबसेट बनते थे। ठीक है, बट हमें इस बार क्या है कि ऐसे सबसेट्स बनाने हैं कि रिपीट कर सकें। तो ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही देता, मतलब मेरे पास 1 2 3 होता, तो मेरे को रेपिटेशन वाले चाहिए होते, तो मैं क्या करता, जैसे मैंने क्या किया था, इधर 1 पे डिसाइड किया था, इस पॉइंट पे 2 पे डिसाइड किया था। ठीक है, इस पॉइंट पे 3 पे डिसाइड किया था। ठीक है, तो एलिमेंट्स खत्म हो गए, इस पार्ट पे मेरे पास कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था, तो ये मेरा फाइनल आंसर था। ठीक है, तो ये मेरे टोटल सबसेट्स थे। बट इसमें मेरे को सारे सबसेट्स कैसे मैं क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा कि देखो, लेफ्ट गया तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं एलिमेंट नहीं कंसीडर कर रहा, मतलब मैं 1 को नहीं कंसीडर कर रहा। राइट गया तो मैंने कहा कि मैं एलिमेंट 1 को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, और क्या है कि फिर मैं इधर 2 को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, बट करना क्या है कि अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये पार्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, ये मेरा सेम रहेगा, बट फर्क इधर पड़ेगा कि अब देखो, इस पोजीशन से मैं दोबारा 2 पे डिसाइड नहीं करूंगा, दोबारा मैं 1 पे ही डिसाइड करूंगा। ठीक है, अब अगर इस पार्ट पे मैं दोबारा 1 पे डिसाइड करूं कि 1 को इंक्लूड करने के नहीं, तो इधर मेरा 1 बन जाएगा, इधर मेरा 1,1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बट क्या, जब 1 खत्म होगा फिर 2 स्टार्ट होगा। तो मतलब क्या है कि मेरे को चेंज कहां आया, मेरा चेंज आया अगर तो मैं इंक्लूड किया। ठीक है, मान लो कि जैसे 1 2 3 था, तो हम क्या है कि 1 को कंसीडर कर रहे थे। 1 ith इंडेक्स है। ठीक है, ith इंडेक्स पे एलिमेंट है, तो मैं 1 को कंसीडर कर रहा था कि 1 को इंक्लूड करूं या ना करूं। ठीक है, तो एक था इंक्लूड, एक था एक्सक्लूड ith एलिमेंट। ठीक है, इधर भी इंक्लूड ith। तो अगर तो मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो मेरा आई सेम रहेगा। तो जैसे इसमें था, मान लो कि कोई भी है, फंक्शन ऑफ आई था एंड टारगेट। ठीक है, और एक सम भी है। ठीक है, सम जब टारगेट के इक्वल हो जाएगा तब मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या है कि एलिमेंट डालता रहूंगा और क्या है कि साथ साथ सम का ट्रैक करता रहूंगा। अब क्या है कि मैंने 1 पे डिसाइड किया, तो 1 को मैंने इंक्लूड किया, तो मेरा क्या बन जाएगा, फंक्शन 1 को इंक्लूड कर लिया, तो बट क्या है कि पॉइंटर अभी भी इधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोबारा भी इंक्लूड कर सकता हूं मैं, अब 2 पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये यही रहा, टारगेट वैसे का वैसे ही रहा, बट क्या है कि सम में चेंज हो गया। सम मेरा क्या बन गया, सम प्लस ARR ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि हमने ith एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया था।
बट अगर मैं ith एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता तो मेरा क्या फंक्शन बन जाता, फंक्शन ऑफ i+1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया एंड उसके बाद टारगेट, नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया, टारगेट वैसे का वैसे ही रहा, सम में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब अगर मैं ऐसे रिकर्शन को कॉल करूंगा ना तो मेरे ये सारे सबसेट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार करने की कोशिश करते हैं, ट्री तो बहुत डीप बनेगा बट थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। मैं इधर 1 2 3 है ना, इधर मैं एलिमेंट लिखूंगा जहां जिसको कंसीडर करना है, ठीक है। अब इधर मैं फर्स्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट को लेना है कि नहीं। अगर मैंने इंक्लूड कर लिया तो मेरा क्या बन गया 1, ठीक है। अब अगर मैंने नहीं इंक्लूड किया तो मेरा यही रह गया, ठीक है। अब फिर इधर से मैंने दोबारा इस पे सिर्फ 1 का डिसीजन लेना था, अब इस पे 2 का, ठीक है। अब दोनों पे अलग अलग है क्योंकि ये मूव कर चुका था, ये i+1 है, ये i है, तो दोबारा गया 1, ठीक है। अब इस पे फिर से 1 ही रहेगा और ये क्या है कि 1 से आगे मूव कर चुके हूँ, अब इस पे मैं 2 का डिसीजन लूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाता है 1,1। अब क्या है कि इससे इधर से मेरा क्या बनता, इधर से मेरे पास 2 को डिसीजन लेना था तो मैंने 2 को इंक्लूड किया, 2 को नहीं इंक्लूड किया, 2 को इंक्लूड किया तो डिसीजन अब मेरा 2 पे ही रहेगा, 2 को नहीं इंक्लूड किया तो मेरा डिसीजन अब 3 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इससे नीचे चलेंगे तो 1 पे डिसाइड करना था तो 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया तो डिसीजन फिर 1 का ही रहा, 1 को मैंने नहीं इंक्लूड किया 1,1 तो डिसीजन बन गया मेरा 2 का, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, बाकियों को रुक जाता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने दोबारा से 1 को इंक्लूड किया, 1 पे था डिसीजन मेरा, तो 1 पे जब मैंने इंक्लूड किया तो इधर भी 1 रहेगा, अगर मैंने 1 पे नहीं इंक्लूड किया तो 1,1,1 है तो डिसीजन आ जाएगा 2 पे, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो, अब इस पॉइंट पे मैं डिसीजन लेने से पहले चेक करूंगा कि सम मेरा टारगेट के इक्वल तो नहीं हो गया। देखो इसमें जो मेरा सम है, इसका सम क्या है कि 4 है, तो सम जो है मेरा टारगेट के इक्वल हो चुका है, तो क्या है कि मैं इधर स्टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। तो इधर ब्रेक हुआ तो मतलब क्या है कि मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया, वापस गया, वापस अब इधर 2 ऐड किया, मतलब अब इधर डिसीजन लेना था 2 का, ठीक है। तो क्या है कि अगर इधर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन जाता है 1,1,1,2, ठीक है। तो अब अगर मैंने 2 ऐड किया इस वाले पे, ठीक है, तो 2 ऐड करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो इधर से तो मेरा कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद 3 आएगा, 3 भी एक्सीड कर जाएगा तो इसका सोल्यूशन आगे नहीं आएगा। अगर 1,1 है, 1,1 पे मैंने डिसाइड किया 2 को इंक्लूड करना है तो मैंने इंक्लूड किया, तो 2 को इंक्लूड किया तो मेरा ये आंसर आ गया, 2 को नहीं इंक्लूड किया तो 1,1 है, फिर वो आगे 3 आ जाएगा, तो 3 को वैसे भी नहीं इंक्लूड करना, तो इधर से भी मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली मेरा इसके बाद से मेरा सोल्यूशन आ जाएगा 2,2 का, ठीक है। 1,3 का भी आएगा, 1,3 का इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि 1 2 3 एंड 4 4 सॉल्यूशन थे मेरे, तो ऐसे रिकर्शन कॉल कर करके मेरे चारों बन जाएंगे, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं, स्यूडो कोड फटाफट से कि कैसे होगा, तो अभी ये रिकर्शन कॉल तो आपको समझ लगेगी होगी। हमारे पास डिसीजन ट्री तो था, ठीक है, तो डिसीजन ट्री से हमें कैसे आगे बनाना है, ठीक है, वो मेन बात होती है, ठीक है। डिसीजन ट्री के बाद मतलब डिसीजन ट्री आपने बना लिया ऐसे, ठीक है, तो उसके बाद तो बनाना बहुत ईजी है। तो मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ कॉम्बिनेशन सम, सी भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी लिखना ज्यादा पड़ेगा, आप पूरा लिखना, तो वाइड, ठीक है, क्योंकि हमें स्टोर करानी है चीजें, नहीं कोई बुलियन रिटर्न वगैरह नहीं कराना। वाइड सी बी कॉम्बिनेशन सम में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ith इंडेक्स चाहिए, जो इंडेक्स पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसे इंक्लूड करने के नहीं, ठीक है। सम चाहिए, टारगेट चाहिए, ठीक है। और क्या है कि हम सिर्फ सम नहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं था 1,1,1,1, इधर मेरा सम बन गया था 4, मेरे को एरे भी तो पता होना चाहिए कि कौन से एरे का सम बना है 4, ठीक है। सिंपली मेरे को काउंट थोड़ी करना है, तो मेरे को इसके लिए एक चाहिए जिसमें मैं स्टोर कर सकूं, तो वो मैंने वेक्टर ले लिया, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ कॉम्बिनेशन, करंट कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए,
और मेरे को ये सारे वेक्टर्स मैं किसी में तो स्टोर करूंगा, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में मैं स्टोर कर रहा था, तो ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर भी चाहिए मेरे को जहां पे मैं स्टोर करूंगा। तो मेरा क्या हो गया, वेक्टर ऑफ इंट, तो इसका नाम क्या रखें, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, लेट से रिजल्ट रख दिया, ठीक है। अब क्या है कि बेस कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि अभी करंट मेरा जो है वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर मेरा करंट टारगेट के इक्वल है तो मेरे को ith एलिमेंट पे डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले ही कह सकता हूं कि 0 से i-1 एलिमेंट्स तक मेरा सम बन चुका है, मैं ith एलिमेंट पे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज बेस कंडीशन क्या आती है कि इफ सम जो मेरा इक्वल टू है टारगेट, ठीक है, टारगेट के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड क्या करूंगा, इसमें रिजल्ट में ऐड कर दूंगा करंट कॉम्बिनेशन, रिजल्ट डॉट पुश बैक लेट से पीबी, पूरा लिख लेना आप, करंट कॉम्बिनेशन। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। दूसरी बेस कंडीशन क्या है कि मैंने ये तो चेक कर लिया, बट अगर मेरा आई लास्ट में पहुंच गया, ठीक है, एन भी ले लेते, ठीक है, इधर ले लिया एन भी, ठीक है। एन डिनोट्स की एक और चीज लेनी थी, ठीक है। हमें क्या था, वो भी तो एरे चाहिए था, ओरिजिनल एरे, ये जो था मेरा जहां पे मैं डिसाइड कर रहा था कौन सा एलिमेंट लेना नहीं लेना, ठीक है। तो उसको भी ले लेते हैं। मैंने कोड नहीं लिखना था, चलो लिख देते हैं। अब देखो मैंने वो भी ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसका एन है ना एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है कि अगर आई मेरा एन के इक्वल पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि मैं अब मेरे पास कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अगर मतलब 1 2 3 था तो मेरा भी आई इधर पहुंच जाता, 3 को भी पार कर जाता, आई इक्वल टू एन हो जाता। तो मतलब मेरा कोई एलिमेंट डिसाइड करने वाला है नहीं, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। या मेरा अगर सम टारगेट के ग्रेटर देन है, सम अगर मेरा टारगेट से बड़ा है तो भी मैं सिंपली रिटर्न करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब सम को मैं कम थोड़ी कर सकूंगा, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो दो बेस कंडीशन जहां पे मेरे को रिटर्न करना है वो हो गया कि अगर मेरा n के इक्वल है i, या और क्या था, n के इक्वल है i एंड सम इज ग्रेटर देन टारगेट, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी ये बेस कंडीशन होगी ये दोनों, और अगर बेस कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही तो मैं क्या है कि सबसे पहले इसको कॉल करना था, इसको करना था कि इसको करना था, क्यों, क्योंकि हमें ऑर्डर में चाहिए थे, ठीक है। अगर मैं उसको करता तो जैसे मेरा 1 2 एंड 3 था, तो मेरे को सबसे पहले इसी को कॉल करना था ताकि मेरा इधर 1 आ जाए, ठीक है, फिर इधर मैं 2 पे डिसीजन लूँ ताकि मेरे जो आंसर्स आए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, तो मेरे को दोबारा से एंड में सॉर्ट ना करना पड़े इसको, रिजल्ट को, ठीक है। तो ये हो गया बेस कंडीशन। अब क्या है कि मेरे को कॉल करनी थी, कॉल करने से पहले क्या था, मेरे को सम को इंक्रीज करना था, तो मैंने क्या कर दिया, सम को इंक्रीज कर दिया विद ARR ऑफ आई। सम को इंक्रीज किया तो जिससे मिलके सम बना है, ठीक है, सम किससे मिलके बना है, करंट कॉम्बिनेशन से, इसी का तो सम है ना ये वाला, तो इसमें ये एलिमेंट को ऐड करूंगा, करंट कॉम्बिनेशन डॉट पुश बैक ARR ऑफ आई, ठीक है। अब क्या है कि मैंने ऐड कर दिया, अब क्या है कि मेरे को i+1 के साथ कॉल करना था सेम फंक्शन i+1, बाकी सारे पैरामीटर्स एज इट इज, ठीक है। और क्या था, अब क्या है कि ये देखो ये मैं कॉल कर रहा था रिकर्शन, ये मेरा पेरेंट्स है, जब मैं पेरेंट से चाइल्ड को कॉल कर रहा था ये दो मैंने चेंजेस किए, ठीक है। तो चेंजेस को दोबारा अंडू भी करना होता है, ठीक है। तो जब मैं दोबारा पेरेंट से चाइल्ड को कॉल किया तो रिमूव हो गया, तो मेरे को ये जो चेंजेस किए इन चेंजेस को रिमूव भी करना होता है, ठीक है, ताकि मैं बाकी अगर चाइल्ड को कॉल करूं पेरेंट से तो कोई दिक्कत ना आए। तो इधर क्या करूंगा, जो दो स्टेप ऊपर किए तो इधर माइनस इक्वल्स टू कर दूंगा ARR ऑफ आई, उधर पुश बैक किया था तो इधर क्या कर दूंगा, मैं पॉप बैक कर दूंगा, करंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, पॉप बैक, ठीक है, इधर मैंने कर दिया पॉप बैक।
तो ये तो होगी मेरी एक कॉल कि एलिमेंट को मैंने कंसिडर किया कि नहीं, 1 2 3, तो यहाँ पे डिसीजन था, तो ये मेरी पहली कॉल होगी कि मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। दूसरी कॉल में क्या था, सिंपली मेरे को पॉइंटर आगे कर देना था, ठीक है। तो दूसरी कॉल में सिंपली मेरे को क्या कर देना था, CB ऑफ i+1, इधर i+1 नहीं आना था, इधर i ही आना था, ठीक है। क्योंकि हम अगर इंक्लूड किया है तो वो डुप्लीकेट्स भी उसके इंक्लूड हो ही जाए, ठीक है। इसलिए इधर आएगा, इधर क्या था, i+1 आएगा, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर सेम, ठीक है। अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। ये था टोटल कोड, काफी मतलब ठीक था, समझ लग गया होगा IPS। अब क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर मैं देखूं इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। अब देखो इसके फर्स्ट लेवल पे एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, इनमें से 2 के हर एक के आगे 2, तो 2^2 हो जाएंगे। फिर उसके आगे 2, तो 2^3 है। तो मतलब क्या है कि मेरे को हाइट फाइंड करनी है टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैक्सिमम जितने मेरे को कॉम्बिनेशन फाइंड करने होंगे, ठीक है, वही कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अब इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? एक तो चीज ये है कि देखो जो मिनिमम एलिमेंट है, अगर मान लो मेरा टारगेट था 4, तो मेरी ये लेफ्ट मोस्ट कितनी गई थी, 4 बार ही गई थी, हर एक बार 1 1 1 1 1 ऐड करके, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि मिनिमम डेप्थ क्या हो सकती है, टारगेट डिवाइडेड बाय मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, कि मतलब वो मैक्सिमम होगी लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में मिनिमम एलिमेंट है। या हो सकता है कि राइट में मिनिमम मिल जाए। राइट में कैसे मिनिमम, कि देखो इधर क्या था, i था, तो ये नेक्स्ट इधर क्या पहुंच गया, i+1, ठीक है। तो इस वाली साइड की जो राइट मोस्ट की डेप्थ है वो होती है n, ठीक है। तो इनमें से जो छोटा होगा, ठीक है, वो 2 की पावर दैट मच इधर मिनिमम, ठीक है। तो ये बन जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप देख लेना। आप लीड कोड पे जाओगे, डिस्कशन सेक्शन में इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी अलग आएगी। उसमें क्या है कि जैसे 1 2 3 है, तो उसमें ऐसे करते हैं कि पहले सारे 1 से स्टार्ट होने वाले, फिर सारे 2 से स्टार्ट होने वाले, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले, फिर इसके आगे से 1 से 1 स्टार्ट होने वाले, मतलब वैसे करते हैं, मतलब हर एक बार कॉल कर देते हैं। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड करके, ठीक है। डीपी में भी आप इंक्लूड एक्सक्लूड करके ही काफी क्वेश्चंस करते हो, तो वहां भी हेल्पफुल होता है। तो ये थी वीडियो, ये थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉम्बिनेशन सम 2, ठीक है। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।